साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। दिल्ली चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो ने अपने 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। दिल्ली चुनाव में बहन जी ने 20 नेताओं को लगा दिया है जो दिल्ली में जमीन पर उतरकर काम करने का काम करेंगे। साथ ही इस लिस्ट में आपको ऐसे ऐसे नाम देखने को मिलेंगे जिनको देखकर आप वाकई में चौंक जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार बसपा सुप्रीमो मायावती ने सतीश चंद्र मिश्रा को स्टार प्रचारक नहीं बनाया है। और इसके साथ साथ जो आकाश आनंद के पिताजी हैं आनंद कुमार, उनको भी यहाँ पर स्टार प्रचारक नहीं बनाया है। इसके पीछे सबसे बड़ी जो एक बात है जो मिश्रा को लेकर लगातार आवाज उठती रहती है कि मिश्रा जी ने पार्टी को बेकार कर दिया है, पूरी पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया है। शायद इसीलिए बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने मिश्रा जी को स्टार प्रचारक नहीं बनाया। दिल्ली चुनाव में उनकी जिम्मेदारी नहीं लगाई है, उनको दिल्ली चुनाव से मायावती जी ने बाहरों बाहर रखा है, दूर दूर रखा है। और जो सबसे बड़ी बात इसमें साथियों एक है, दिल्ली के बीएसपी के दिग्गज वकील, दिग्गज नेता एडवोकेट सुधीर सम्राट, उनको बहन कुमारी मायावती जी ने स्टार प्रचारकों की सूची में डाला है। और आप जानते हैं सुधीर सम्राट किस तरीके से बहुजन समाज की आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। बिना डरे बेझिझक कैमरे के सामने धड़ाधड़ बोलते हैं और तमाम देश के ऐसे लोगों को जो देश में गद्दार का काम करते हैं उनको खरी खोटी सुनाने का भी काम करते हैं, जो दिल्ली में बसपा का प्रचार करने वाले हैं। पहले नंबर पर आती है बहन कुमारी मायावती जी, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री। बहन कुमारी मायावती जी भी दिल्ली में चुनाव में प्रचार करेंगी। ये पहले लग रहा था कि शायद बहन जी दिल्ली चुनाव में प्रचार करने के लिए नहीं जाएंगी, लेकिन सब कुछ साफ हो गया कि मायावती जी दिल्ली में कई कई रैलियां करने वाली है। दूसरे नंबर पर आते हैं आकाश आनंद जी, जो पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर है। साथियों ये पहले से ही मैदान में डटे हैं। आकाश आनंद अभी तक 2 जनसभाएं भी कर चुके हैं दिल्ली में। आपको याद होगा पहली जनसभा 5 तारीख को हुई थी कोंडली विधानसभा में और दूसरी जनसभा हुई किराड़ी विधानसभा में। तीसरे नंबर पर आते हैं लक्ष्मण सिंह, जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष है। लक्ष्मण सिंह जी को भी दिल्ली का स्टार प्रचारक बनाया गया है। चौथे नंबर पर आते हैं नितिन सिंह, 5वें पे राजा राम, 6वें नंबर पर आते हैं श्री धर्मवीर सिंह अशोक। धर्मवीर सिंह अशोक ऐसे नेता है बीएसपी के पुराने कद्दावर नेताओं में से एक है। मान्यवर काशीराम जी के समय के नेता है। धर्मवीर अशोक जब बोलते हैं तो एक एक व्यक्ति आराम से बैठकर सुनता है, इस लहजे में अपनी बात को रखने का काम करते हैं। 7वें नंबर पर आते हैं श्री सीपी सिंह। 8वें नंबर पर आते हैं श्री रणधीर सिंह बेनीवाल, जो हरियाणा और पंजाब के प्रभारी भी हैं। और 9वें नंबर पर आते हैं सुदेश आर्य। 10वें नंबर पर आते हैं एडवोकेट सुधीर सम्राट, इनको बहन जी ने स्टार प्रचारक बनाया है। 11वें नंबर पर आते हैं राजेश तंवर। 12वें नंबर पर सतीश चौधरी, शीशपाल सिंह, ललित कुमार गौतम, उत्तिल राम आजाद, नरेंद्र पाल सिंह, सुरेश चंद्र गौतम, सुरेश चंद्रा, योगेश कुमार और डॉक्टर सलीम अहमद। बसपा सुप्रीमो ने दिल्ली में मुस्लिम समाज के नेता को भी स्टार प्रचारक बनाया है। साथियों बहुजन समाज पार्टी दिल्ली के अंदर बड़े ही मजबूती के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ रही है और इसीलिए आम आदमी पार्टी के निशाने पर कांग्रेस के साथ साथ बीएसपी भी है। इनको भी आम आदमी पार्टी के लोग बी टीम बताने का काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है अखिलेश यादव को लेकर। अखिलेश यादव को आखिरकार क्या फायदा होने वाला है आम आदमी पार्टी का समर्थन करके दिल्ली में, और फिर आम आदमी पार्टी को क्या फायदा होगा अखिलेश यादव से समर्थन लेके। क्योंकि वर्तमान में देश में जो इंडिया वाला गठबंधन बना है और वर्तमान में दिल्ली में ही इंडिया गठबंधन के तमाम लीडर, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेता
अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। और साथियों, एक जो कल की सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर कौन सी है? राहुल गांधी ने खुला हमला बोला है केजरीवाल व मोदी को लेकर। राहुल गांधी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल हो, मोदी हो, ये लोग हमेशा संविधान मिटाने की बात करते हैं। ये कभी भी जाति जनगणना नहीं करा सकते हैं। ये खुलकर कह दे एक बार कैमरे पर कि हम जाति जनगणना करवाएंगे। ये लोग संविधान विरोधी है। अगर संविधान की रक्षा कोई करेगा तो राहुल गांधी की कांग्रेस करने वाली है। ये बयान है राहुल गांधी का। इस बयान से आप समझ सकते हैं कि आखिरकार इंडिया गठबंधन में किस कदर टूट है। साथियों, अखिलेश यादव पूरे नाराज है कांग्रेस से। लेकिन यहाँ पर दिल्ली के चुनाव में जो खेला होने वाला है वो बहुजन समाज पार्टी करने वाली है। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद अरविंद केजरीवाल को मुद्दों पर घेर रहे हैं। आपने 12 तारीख का भाषण देखा होगा आकाश आनंद का। कितने शालीनता के साथ पॉइंट टू पॉइंट अपनी बात रखी। जिस तरह एक सदा हुआ व्यक्ति, बड़ा ही जागरूक और समझदार व्यक्ति भाषण दे रहा हो, अपनी बात बता रहा हो, न कोई आक्रामकता, नहीं कोई ऐसी बात, ऐसे तरीके से अपनी बात रखी जिस तरह किसी प्रदेश का कोई बहुत ही अच्छा मुख्यमंत्री भाषण दे रहा हो। और आकाश आनंद ने आम आदमी पार्टी को पूरी तरह एक एक विषय पर घेरने का काम किया। अरविंद केजरीवाल चारों तरफ से घिर गए हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल को गली मोहल्ले की औरतें धुतकार कर मार रही है कि आपने 11 साल में कुछ नहीं किया है। बाकी आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।